महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। क्या है कागल विधानसभा का मूड? आमने सामने हैं हसन मुशर्रफ और समरजीत सिंह घाटगे। नमस्कार, मैं ऋतुजा, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के कागल विधानसभा चुनाव क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ से अजित पवार गढ़ से हसन मुशर्रफ इन्हें टिकट दिया गया है और शरद पवार गढ़ से समरजीत सिंह घाटगे इन्हें टिकट दिया गया है। यहाँ के लोगों का क्या कहना है, यहाँ से कौन चुनकर आएगा, क्या समस्या है, इन सब बातों पे हम आज वार्तालाप करने वाले हैं। क्या लगता है इस चुनाव क्षेत्र में कौन बाजी मार सकता है? मुशर्रफ चुनाव निवड लेके आएंगे। भाजपा का प्रचार कैसे शुरू होगा? हाँ, भाजपा का प्रचार कैसे शुरू होगा? तो भाजपा का प्रचार मेरे को मालूम है हसन मुशर्रफ का। हमारा प्रचार हसन मुशर्रफ की चले। हमारा एक ही नेता है हसन मुशर्रफ साहब, दूसरा हम नेता को कोई नहीं जानते। हमारा एक ही नेता है हसन मुशर्रफ साहब और वो जनता को सबको साथ लेके चलता है। ऐसा नहीं कि वो अकेला है, सबको साथ लेके चलता है। ओनली वन हसन साहब मुशर्रफ। शरद पवार नहीं चाहिए इस बार? शरद पवार उनके साथ ही है, ऐसा नहीं उनके दोनों में भेदभाव कोई नहीं है, लेकिन साथ ही है। लेकिन वो अभी अलग हो गए, किसी को प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन हसन मुशर्रफ साहब ही बाजी मारेंगे। कोई भी खड़ा होगा तो वही वन एंड ओनली हसन मुशर्रफ साहब। क्या समस्या है इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में? समस्या कुछ नहीं, काम तो बहुत किया है साहब ने और साहब ही चुन के आएंगे। जो कुछ भी होगा वो कागल में जो भी अभी एमआरडीसी है, एमआरडीसी में जो नौकर भर्ती सब मुशर्रफ साहब ने किया है, बाकी कोई नहीं किया इधर। बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं यहाँ चाहिए। पे सब राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपा, यहाँ पे सिर्फ हसन मुशर्रफ ही चले। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन चुनकर आएगा? हसन मुशर्रफ। अच्छा, आप क्या कहोगे, कौन चुनकर आ सकता है? प्रचार कैसे शुरू है? प्रचार अभी जोरों से चल रहा है। हसन मुशर्रफ साहब ही आएगी। क्या लगता है कौन चुनकर आ सकता है? हसन साहब मुशर्रफ चुन के आ सकते हैं। शरद पवार वो तो पहले थे उनके साथ, लेकिन आज कुछ तो समस्या के लिए उन लोग चले गए उधर से। उसका कुछ परिणाम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। मतलब ये जो खेड़े आसपास के जो पड़ोसी जो गांव हैं अपने, वो आसपास पड़ोसी गांव में उन लोगों ने बहुत तरक्की की। मतलब रोड की तरक्की रोहन दो, खेतों में जाने के लिए जो पानी का जो समस्या था इधर गांव में, तो वो भी छोड़ा जाए उन लोगों ने। निधि वगैरह कैसे, मतलब पिछले 5 साल में? हाँ, निधि भरपूर है, उसको निधि भरपूर दिया है। समस्याओं का हल हुआ है आपके? हुआ है। क्या लगता है कौन चुनकर आएगा? आप उनसे पूछते हो। हसन मुशर्रफ भी आएंगे सब। क्यों? उनका काम जो उन्होंने किया है ना, पूरा तालुका नहीं पूरी जिले में जो उन्होंने एक काम किया है, वो काम तो तारीफ काबिल है और उनके काम करने की स्टाइल भी बड़ी अच्छी है। इसलिए इस वक्त जो हसन मुशर्रफ भी आएंगे। हसन मुशर्रफ साहब अब अजित पवार जी के साथ में है, जो कि पहले शरद पवार जी के साथ में थे, तो इसका कुछ परिणाम हो सकता है? नहीं, परिणाम होने की कोई शक्यता नहीं है, क्योंकि काम बोलता है उनका। जो काम उन्होंने किया है, जो लोगों के लिए, जो उनको कहा जाता है कि श्रावण बाल कहते हैं उनको, कि लोगों की जो ऑपरेशन वगैरह जो किए हैं या घरकुल का काम किया है, और उसके बाद में जो अजित पवार और एकनाथ शिंदे जी के साथ में उन्होंने जो औरतों के लिए जो दिया है, उन्होंने अनुदान जो दिया है, जो 1500 रुपये कहा जाता है, वो भी है उसके साथ में। इसलिए हसन मुशर्रफ भी आएंगे। क्या लगता है आपको कौन चुनकर आएगा? हसन साहब आएगी। उनका कुछ मिलना जुलना होता है? मिलना जुलना नहीं होता, लेकिन जो काम जो करने का तरीका है ना, वो अलग आएगा। तो सबको लेके चलते, कौन सी जात पीत कौन सा नहीं पाती, सबको लेके साथ में काम करते हो, इसलिए वो आना मांगता है। क्या क्या काम किए उन्होंने यहाँ? पूरा काम करती है। बच्चों के लिए से ऑपरेशन का बोलो, कुछ दे, मेडिकल का दे, कुछ भी काम रहने दो। सुबह 5 बजे दरवाज़ा उनका खुला रहता है, इसलिए वो आना मांगता है। खेती बाड़ी की क्या स्थिति है? खेती बाड़ी की तो अच्छी था उसमें। किसान लोगों का क्या कहना है? किसान लोगों का तो हसन मुशर्रफ आना मांगता है। सब बोलते हो, किसान लोग बोलते वो आना ज़रूरत है, क्योंकि जो कृषि बैंक में जो प्रेसिडेंट हैं, उनका कुछ भी रहने काम पूरा करते हैं उसमें। बदलाव की कुछ अपेक्षा नहीं चाहिए? शरद पवार जी के साथ में नहीं जाना है इस बार? नहीं, अजित पवार के साथ भी जाना मांगता है। क्या स्थिति है चुनाव क्षेत्र में, कौन चुनकर आ सकता है? मुशर्रफ साहब, ओनली मुशर्रफ साहब ही आ सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, उनका काम बहुत अच्छा है। हमने ये भी सुना है कि तुतारी का भी बहुत अच्छे से प्रचार चल रहा है और घाटगे साहब भी आएंगे। नहीं, वो चल रहा है, लेकिन इधर मुशर्रफ साहब ही, कोल्हापुर में और कागल में ओनली मुशर्रफ साहब वही आ सकते हैं। क्या समस्या है इधर?
नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब विकास हो गया है, अच्छे तरह से काम हो गया है, कोई नहीं। चुनाव है इसलिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन मुशर्रफ साहब ही आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा। क्या स्थिति है मतदार संघ की और कौन चुनकर आ सकता है? इधर कागल मतदार संघ में तो मुशर्रफ साहब भी निवड़ के आएंगे। मुशर्रफ साहब की क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? बहुत सारे काम किए हैं ना उसने, मुशर्रफ साहब ने अच्छे तरीके का काम है उनका सब पूरा। शरद पवार गढ़ से जो है घाटगे जी, वो भी बहुत अच्छे से जोरों शोरों से उनका भी प्रचार चल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कागल वासी इस बार बदलाव चाहेंगे। नहीं, बदलाव नहीं होगा, मुशर्रफ साहब ही निवड़ गए। क्या स्थिति है चुनाव क्षेत्र की और क्या लगता है कौन चुन कर आएगा? मतलब इस विधानसभा में या ऑल ओवर महाराष्ट्र में? इस विधानसभा में परिवर्तन होने वाला है। आदरणीय समरजीत सिंह घाटगे चुनकर आने वाले हैं और पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। ऐसे क्यों? अभी सब जो महायुति है इन्होंने इस 2.5 साल में जो फडणवीस सरकार मतलब पहले थे, उन्होंने जो सब जो पक्ष उनका जो छीन के लिए है, शरद पवार साहब का रहेगा या उद्धव ठाकरे साहब का रहेगा, उन्होंने जो गैर संवैधानिक पद से संवैधानिक तरीके से जो उनका पक्ष छीन के लिया है, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो परिवर्तन और पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी आने वाले है। इस लोकसभा में 32 सीटें चुन के आ गई है महाविकास आघाड़ी के, तो इस बार महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में चुन के आने वाली है। क्या क्या समस्या है इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में? इस विधानसभा चुनाव में युवाओं का प्रॉब्लम है, जो टैलेंट लोग हैं, मतलब जो हाई क्लास जो एजुकेशन है, इस विधानसभा में मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, इस विधानसभा में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, और जो भी इस विधानसभा में जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो भी कम, मतलब जो लोकल लेवल के जो हॉस्पिटल्स रहते हैं उसमें इक्विपमेंट्स नहीं है, सब मतलब पुणे मुंबई में जाना पड़ता है। ये चीज़ें इधर मतलब होनी चाहिए, हमारी समझ से ज़्यादा है, और एजुकेशन का बहुत ही स्तर कम है, और इस विधानसभा में जो गुंडागर्दी है, झुंडशाही है, और जो व्यसनाधीनता भी बहुत बढ़ गई है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम। क्या स्थिति है चुनाव क्षेत्र की, कौन चुनकर आएगा इस बार? यहाँ तो कागल में ग्राउंड रिपोर्ट है कि मुशर्रफ साहब ही आएंगे, और जितना लीड उन्होंने बताया उससे भी 1.5 लाख तक लीड उनका होगा, क्योंकि जो अभी यहाँ मतलब जो कर्ज है ज़्यादा वो हॉस्पिटल की है, वो रुग्ण सेवा की है, वो मुशर्रफ साहब का बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो किसी भी रुग्ण को, किसी भी बीमार को अपने यहाँ से वापस नहीं लगाते, उनका काम सब हो जाता है उनकी तरफ से। कोई भी जाए, फिर वो अलग पार्टी का हो, अलग गांव का हो, बाहर कहाँ का भी हो, उसका काम वहाँ से हो जाता है, कोई भी वहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ के महिलाओं की क्या स्थिति है? महिला सिक्योरिटी, सेफ्टी के बारे में क्या कहोगे? नहीं, महिला सिक्योरिटी जो मुशर्रफ साहब के मतलब उनके एरिया में है, वहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, उनका सिक्योरिटी में भी क्या नहीं, और जो महिला का भी समस्या है उन पर भी वो खुद मिलकर, या फिर उनके सहकारी कोई भी हो तो वो खुद मिलकर वो सब सॉर्ट आउट करते हैं, वो सब मतलब उन्हें सहायता करते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है कि जो उन पर पेंडिंग रहता है या फिर उस पर वो क्या बातचीत नहीं करते। वैसे देखा जाए तो बेरोजगारी का भी प्रमाण बहुत ज़्यादा है यहाँ, ऐसे कहा जाता है, मैंने सुना है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, बेरोजगारी ऐसा क्या नहीं है, जो कि मुशर्रफ साहब के यहाँ है, उनके मतलब एरिया में है, जो कि उनके गांव में है, उन्हें क्या नहीं क्या मुशर्रफ साहब ऐसा सपोर्ट करते हैं, क्या तो रोज़गार उन्हें मिला कर देते हैं, वैसा क्या रोज़गार का भी उनका ये नहीं है कि मतलब उस पर पेंडिंग है, नहीं तो क्या उससे जितना होता है उनसे वो करते हैं। और वैसे देखा जाए तो शरद पवार गढ़ से जो है घाटगे जी, उनका प्रचार कैसे चल रहा है? वो कभी आते हैं इधर चुनाव क्षेत्र में? नहीं, प्रचार तो उनका अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ चुनाव में आने वाला नेता कभी नहीं आता, क्योंकि क्या है, आज तुम मुझे वोट करो, इस बात से तुम आ जाए हो, फिर 5 बरस नहीं तो पिछले 5 बरस आप कहाँ थे, ये भी है ना सवाल जनता का। इसलिए जो 5 बरस जनता में था उसी को ज़्यादा वोट मिलेगा। आज प्रचार सब लोग करते हैं,
शायद बाहर के भी आकर यहाँ प्रचार करते हैं, लेकिन 5 साल वो तो नहीं आने वाले। 5 साल यहाँ जो ग्राउंड वाला है वही रहने वाला है, और 5 साल जो जनता में, जो लोग में मतलब मिला घुला हुआ है, जो जनता से रूबरू होता है, जो मिलता है, वही जनता का शायद अजीज होगा। क्या स्थिति है चुनाव क्षेत्र की, कौन जीत कर आएगा इस बार? अगर हम अभी कागल मतदार संघ के बारे में बोलेंगे तो चुनाव के बारे में बोलते वक्त दोनों ही पार्टियां बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है, अपना प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन आज हमारे कागल उत्तर गढ़ीगंज मतदार संघ में माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब की सभा हो रही है। उनका भी ज़्यादा प्रभाव और इनका भी ज़्यादा पकड़ा जो यहाँ के लोग हैं उन पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सभा होने के बाद जो भी कुछ चित्र है, जो भी कुछ दिख रहा है, वो सब पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा और यहाँ पे तुतारी आएगी। क्या क्या समस्या है यहाँ के चुनाव क्षेत्र की? अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो खाली क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, ऐसा प्रकार इधर चल रहा है। अभी बोल रहे हैं कि हमने ये डेवलप किया, वो डेवलप किया। अगर हम ड्रेनेज पाइप का और खाली पिविन ब्लॉक का ही देखेंगे तो उसका ही डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन का कोई डेवलपमेंट नहीं। मंदिरों का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उनमें भी परसेंटेज, जो भी कुछ डेवलपमेंट है उसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज चल रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे बहुत सारा भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होता तो कागल में ईडी आती, कागल में सीबीआई आता, और अगर ईडी के वजह से और ईडी के दबाव से अगर हम पक्ष का इस पक्ष में से उस पक्ष में उड़ी ले रहे, इसका मतलब क्या है? कहाँ का ये डेवलपमेंट रहेगा? ये डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए हम यही बोल रहे हैं, अभी हम सब जो यंग लोग हैं, सब हमें यही चाहिए कि अभी परिवर्तन होना चाहिए बस। घाटगे जी का प्रचार कैसे चल रहा है? घाटगे साहब का प्रचार जो चल रहा है वो घाटगे साहब खुद नहीं कर रहे, यहाँ का जो मतदार है ना, यहाँ का जो वोटर है वो कर रहे हैं। बस बढ़िया चल रहा है। शरद पवार जी की भी सभा है आज। हाँ, शरद पवार साहब क्या सभा है, वही बोल रहा हूँ ना। शरद पवार साहब ये हेड मास्टर है, और ये हेड मास्टर होने के कारण जो कुछ भी बच्चे हेड मास्टर के अंडर काम कर रहे थे, हेड मास्टर के अंडर शिक्षा ले रहे थे राजनीतिक का, वो अभी जो छोड़ के गए उनके बड़ी शिक्षा मिलने वाले है। आज का दाव बहुत ही बड़ा होने वाला है। धन्यवाद।